संस्कृत में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आइए आज हम इसे जानेंगे। संस्कृत में शब्द 3 प्रकार के होते हैं और इन्हें हम इस तरह से समझ सकते हैं कि संस्कृत में शब्दों के 3 प्रकार होते हैं जिन्हें हम 3 लिंगों में विभक्त करके बताते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द, वो शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। हिंदी में भी पुल्लिंग की यही परिभाषा है। जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं, राम है, राम, बालक है, अश्व है, कपोत है। एक बार फिर से दोहरा लें, राम है, अश्व है, बालक है, कपोत है, गज है। इस प्रकार के शब्द पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अगर हम उदाहरण देखना चाहते हैं तो इसके उदाहरण देख सकते हैं। जैसे बालिका, महिला, चटका, अध्यापिका, कक्षा। इस तरह के शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं और इसकी परिभाषा भी यही है। अगर आपसे कोई पूछता है स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे बालिका, चटका, अध्यापिका, कक्षा, लता और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके बाद तीसरा जो लिंग है वो है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग शब्द किसे कहते हैं? नपुंसक लिंग शब्द उसे कहते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, जो ना स्त्री जाति का बोध कराता है और ना ही पुरुष जाति का बोध कराता है। जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है उसे हम नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। जैसे इसमें अम विभक्ति लगी हुई होती है संस्कृत में। जैसे कि उदाहरण देखें, पुष्पम, पत्रम, पुस्तकम आदि। एक बार फिर से देखें, पुष्पम, पत्रम, फलम, पुस्तकम आदि। ये सब शब्द नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इससे हमें स्त्री या पुरुष दोनों का ही पता नहीं चलता कि ये स्त्री है या पुरुष, इस बात का हमें पता नहीं चलता। इसलिए ये शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग।
पुल्लिंग शब्द उन्हें कहते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग शब्द उन्हें कहते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और नपुंसकलिंग शब्द उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आते हैं।